आज का नया शब्द आपके लिए है घी का घोटाला, जिस पर पूरे देश के लोग आज बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बहुत बड़ा पाप मिला हुआ है। एक जमाने में जब लोग लंबी उम्र तक जीते थे, तब हमारा समाज कहता था कि इन लोगों ने जरूर अपनी जवानी में अच्छा दूध, दही और घी खाया होगा, शुद्ध दूध और घी खाया होगा, इसलिए ये इतने लंबे समय तक फिट हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कुछ शुभ बोलता था, कोई अच्छी बात बोलता था, तो लोग कहते थे आपके मुंह में घी शक्कर। सफल व्यक्ति के लिए कहते थे कि उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। और अपने भारत के लिए लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो दूध और घी की नदियां बहती हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि घी का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में। देसी घी को लेकर हमारी भावनाएं क्या हैं। देसी घी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। जब पूजा की जाती है, जोत जलाई जाती है, वो भी देसी घी की जलाई जाती है। लेकिन क्या अब भगवान की पूजा करने के लिए भी शुद्ध देसी घी कहीं बचा है, या हम सब नकली देसी घी से ही भगवान की भी पूजा अर्चना करते हैं? अब ऐसा लगता है कि हमारे देश में नकली दूध और नकली घी की नदियां बह रही हैं, और यह नकली घी दूध इस नदी में तैरते हुए अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गया है। विडंबना यह है कि भारत में औसतन हर 20 दिनों में कहीं ना कहीं नकली और मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं नकली घी पकड़ा जाता है। हर 20 दिन में देश के किसी ना किसी हिस्से में बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़ा जाता है, और यह घी आपके घरों की रसोई में भी अपनी जड़ें जमाकर बैठ चुका है। बस फर्क इतना है कि आपको या तो पता नहीं है, और या आप इसे नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। और कभी भी किसी को भी इस बात से कोई परेशानी हुई ही नहीं, बल्कि ये सब जानते हैं हमारे देश में कि हमारे यहां नकली दूध मिलता है और नकली घी मिलता है। उससे जो मिठाइयां बनाई जाती हैं वो भी उसी प्रकार की होंगी, यानी वो भी नकली है। लेकिन जैसे ही ये नकली घी मंदिर के प्रसाद में पहुंचा, तो यह भारत की आज की सबसे बड़ी खबर बन गई, और अब घर घर में इस घी वाले घोटाले की चर्चा हो रही है। और आज हम इसी घोटाले का सच आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आज हम आपको क्या बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपसे भी है। मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली, नकली घी से प्रसाद बन रहा था, हमारे देश में सब लोग परेशान हो गए। लेकिन अगर यही घी आपके घर में भी निकला, आप जो अपने घर में प्रसाद बनाते हैं भगवान का, अगर उसमें भी यही नकली घी निकला, आप जो भगवान के सामने देसी घी की जोत जलाते हैं उसमें भी यही नकली घी निकला, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको यह पता चले कि आप तो वर्षों से इसी नकली घी में बना हुआ खाना खा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और आज हम सरकार से भी यह पूछेंगे कि क्या आज अगर किसी मिठाई की दुकान पर, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, मिठाइयों की दुकानों पर रखे गए लड्डुओं की किसी भी लैब में अगर जांच करा ली जाए, तो क्या उन लड्डुओं के घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट नहीं मिलेगा? आज इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और कहा है कि मोदी सरकार अब इस पूरे मामले की जांच भारत के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से करवाएगी। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है, और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा। जो रिपोर्ट है, जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। FSSAI की टीम उस रिपोर्ट की अब जांच करेगी जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डुओं के घी में सूअर की चर्बी थी, बीफ का फैट था और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ था। और इस रिपोर्ट को लेकर भी 3 बड़ी बातों का पता चला है, आप भी जान लीजिए। पहली बात, यह रिपोर्ट उन लड्डुओं और घी के सैंपल्स पर आधारित है जो इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में
जांच के लिए भेजे गए थे। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल जुलाई के महीने में ये सैंपल भेजे गए थे। दूसरा, इन सैंपल्स की जांच गुजरात की एक सरकारी लैब में हुई है जिसका नाम है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड। यह लैब गुजरात के आणंद जिले में है और इसका संचालन भारत सरकार के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इससे यह पता चलता है कि इस रिपोर्ट को बहुत विश्वसनीय माना जा सकता है और यह रिपोर्ट शायद गलत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही विश्वसनीय लैब से यह जांच हुई है। तीसरी बात, जिन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया वो सैंपल्स मंदिर समिति ने खुद इस सरकारी लैब को भेजे और यह रिपोर्ट 17 जुलाई को ही सार्वजनिक हो गई थी। और अभी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट 17 जुलाई को ही आ गई थी तो फिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह मुद्दा पूरे 2 महीने के बाद अब सितंबर में क्यों उठाया। इस पर भी बड़ी राजनीति हो रही है कि इसकी टाइमिंग, ये 2 महीने तक रिपोर्ट देश के सामने क्यों नहीं आई। तो इसकी सच्चाई यह है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह मुद्दा जुलाई के महीने में ही उठा दिया था और इसकी जांच के बाद खराब क्वालिटी का घी भेजने वाली एक डेयरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। लेकिन यह मामला राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त इसलिए आया क्योंकि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पर हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया था। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह मामला प्रसाद के लड्डुओं में सीधे सुअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली के तेल का है, जबकि यह कहानी थोड़ी सी अलग है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस कहानी को आज बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपकी रसोई के बारे में भी हो सकती है कहानी, आपकी जिंदगी के बारे में भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और यहां दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पिछले 300 वर्षों से लड्डू का विशेष प्रसाद ऐसे ही दिया जा रहा है। और इस लड्डू को वर्ष 2014 में GI टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब यह है कि तिरुपति तिरुमला के नाम से यह लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश के इसी तिरुपति मंदिर में मिल सकता है और बाकी कोई इस लड्डू की बिक्री नहीं कर सकता। इस एक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है और हर बैच के पहले लड्डू का भोग भगवान वेंकटेश्वर को लगाया जाता है और बाद में इन लड्डुओं की प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बिक्री की जाती है। इनमें पहला लड्डू प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में मुफ्त में दिया जाता है, जबकि अगर कोई श्रद्धालु, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लड्डू खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक लड्डू पर 50 रुपए के हिसाब से मंदिर समिति को पैसा देना होता है। यानी एक लड्डू मुफ्त और अगला जो लड्डू आप लेंगे वो 50 रुपए का होगा। और तिरुपति मंदिर को इन लड्डुओं की बिक्री से ही हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। और यह सारा विवाद असल में यहीं से शुरू होता है, यानी पैसे से। और यह विवाद पैसे का ही है, यह विवाद भ्रष्टाचार का है। आपको याद होगा, मैं हर बार आपसे कहता हूं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 करप्शन की बात नहीं करते। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है 1 नेशन 1 करप्शन। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, कोई भी हो, लेकिन आपको 1 नेशन 1 करप्शन आपको हर जगह दिखाई देगा। इस मंदिर में भी हर रोज आने वाले 1 लाख हिंदू श्रद्धालुओं के लिए लगभग 3 लाख लड्डू रोज बनाए जाते हैं और इन लड्डुओं को बनाने के लिए 15 टन यानी 15,000 किलोग्राम देसी घी का इस्तेमाल होता है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे 1 साल में मंदिर समिति इन लड्डुओं को बनाने के लिए 54 लाख किलोग्राम घी का इस्तेमाल करती है और यह घी अलग अलग कंपनियों और गौशालाओं से आता है, क्योंकि कोई भी एक कंपनी 54 लाख किलोग्राम घी का उत्पादन कर ही नहीं सकती। इसलिए बहुत सारी कंपनियों को यह टेंडर दिया जाता है और फिर बहुत सारी कंपनियों से घी खरीदा जाता है। मंदिर समिति के पूर्व सदस्यों का कहना है कि उन्होंने गुजरात और राजस्थान से एक विशेष नस्ल की 550 गाय खरीदी हैं, जिन्हें तिरुपति मंदिर की गौशाला में रखा जाता है और इन गायों के घी से मंदिर के लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि लड्डुओं की मांग बहुत ज्यादा होती है और प्रतिदिन उन्हें बनाने के लिए 15,000 किलोग्राम घी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह घी बाहर की कुछ कंपनियों से भी खरीदा जाता है और प्रसाद के लड्डुओं में मिलावट की कहानी
यहीं से शुरू होती है। जैसे ही घी बाहर से आया वैसे ही मिलावट भी आ गई। लड्डुओं में सूअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली का तेल तभी आ सकता है जब इन लड्डुओं को बनाने में असली की बजाय नकली देसी घी का इस्तेमाल हुआ हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसकी तमाम एजेंसियां, यहां तक कि हमारे देश की अदालतें भी अपने कई फैसलों में और इन्वेस्टिगेशंस में यह मान चुकी हैं कि नकली और मिलावटी घी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है, और अगर इस मामले में यही चर्बी और फैट मिला है तो 100% यह पूरा मामला नकली घी के इस्तेमाल का है, क्योंकि नकली घी बनता ही जानवरों की चर्बी और उनके फैट से है। तो ये आप बात मान लीजिए, एक बात समझ लीजिए, असली घी बनता है शुद्ध दूध से और नकली घी बनता है जानवरों के फैट से। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि यह नकली घी तिरुपति मंदिर में कैसे पहुंच गया और आखिर इसके लिए पिछली सरकार कैसे दोषी हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए जिन डेयरी कंपनियों से घी खरीदा जाता है, उन्हें ऑनलाइन टेंडर उसी समिति से मिलता है जिसका गठन आंध्र प्रदेश की सरकार करती है, और ये टेंडर हर 6 महीने में निकाले जाते हैं। घी के टेंडर, जिनके तहत घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को ठेका दिया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? वो करता है मंदिर की समिति, और इस समिति का नाम है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। इस समिति का गठन राज्य सरकार करती है, और जब वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इस समिति का गठन करते हुए इसके अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी YV सुब्बा रेड्डी को सौंपी, जो फिलहाल राज्यसभा के सदस्य भी हैं। सिर्फ इन्हीं को क्यों सौंपी? ये सुब्बा रेड्डी जो हैं, इनमें ऐसा क्या खास था? तो अब आपको बताते हैं कि क्या खास था और यह रिश्ता क्या था। जगन मोहन रेड्डी की मां और सुब्बा रेड्डी की पत्नी दोनों सगी बहनें हैं, और सुब्बा रेड्डी रिश्ते में जगन मोहन रेड्डी के मौसा हुए, और शायद यही कारण है कि वर्ष 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने तिरुपति मंदिर के बोर्ड का अध्यक्ष अपने सगे मौसा सुब्बा रेड्डी को बना दिया, और अध्यक्ष होने के नाते सुब्बा रेड्डी और बाकी सदस्य ही ये तय कर रहे थे कि लड्डुओं को बनाने के लिए घी किन प्राइवेट कंपनियों से खरीदा जाएगा। नियमों के हिसाब से इस मंदिर बोर्ड में सुब्बा रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्षों का होना चाहिए, और यह कार्यकाल होता भी 2 वर्षों का ही है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने वर्ष 2021 में उन्हें फिर से अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, और उनकी सरकार में सुब्बा रेड्डी और मंदिर बोर्ड के बाकी सदस्य ही घी खरीदने वाली डेयरी कंपनियों को ऐसे ही ऑनलाइन टेंडर देते रहे, या फिर आप ये तो कह ही सकते हैं कि इस सारे घोटाले की जिम्मेदारी उन पर आती है। अब टीडीपी का आरोप है कि पिछले साल मंदिर समिति ने कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से नंदिनी ब्रांड के घी को खरीदना बंद कर दिया था। नंदिनी जो घी है, ये एक बहुत मशहूर और विश्वसनीय घी वहां माना जाता है, लेकिन नंदिनी से घी खरीदना बंद कर दिया गया, और घी का टेंडर दूसरी डेयरी कंपनियों को दे दिया गया, जिनमें तमिलनाडु की एक डेयरी कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसके घी को वापस लौटाकर मौजूदा सरकार ने अब उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और यह बताया है कि इस डेयरी कंपनी से पिछली सरकार सिर्फ 320 रुपए प्रति किलोग्राम में घी खरीद रही थी, और यह घी बहुत खराब क्वालिटी का था। आप खुद भी सोचिए, अगर आप देसी घी खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, तो आपको 320 रुपए प्रति लीटर या किलो के हिसाब से देसी घी मिल ही नहीं सकता। यह तभी संभव है जब उस घी में मिलावट की गई हो, लेकिन 320 रुपए के भाव से यह घी तिरुपति मंदिर पहुंच रहा था। इस मामले में 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो इसमें सस्ता घी खरीदने के चक्कर में चर्बी वाले मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ, और दूसरा, इसमें घी का एक बहुत बड़ा घोटाला भी हो सकता है।